हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो क्या होता है। आपके शरीर में पूरा माइंड से लेकर नीचे तक आपका तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि तंत्रिका तंत्र कुल शरीर का लगभग 3% बनाता है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें शामिल है क्या क्या शामिल है। नंबर एक, ब्रेन हो गया, जिसे हम लोग मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में। दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया पेरिफेरल नर्वस। इसका मतलब हो गया कि परिधीय तंत्रिकाएं, हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आपका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ये फिगर आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आप अगर बना देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे ये आपका सेरिब्रम हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, ये मेडुला हो गया, सर्वाइकल है, थोरेरिकिक है, स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये लुम्बर हो गया आपका। अगर आप इतना अगर फिगर बना देते हैं तो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक चलिए देखते हैं क्या है, ठीक। फिगर बहुत ही आसान है, आप लोग इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला हेडिंग हमारा क्या है यहाँ से हम लोग समझते हैं। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है मेरे भाई, कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है नंबर एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। और सेंट्रल का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय, ठीक है। सेंट्रल का मतलब हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसके बारे में क्या लिखा गया है उसको हम समझते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, इसमें शामिल है नंबर एक, क्या शामिल है, ब्रेन हो गया। नंबर दो हो गया स्पाइनल कार्ड, जिसे ब्रेन को हिंदी में हम लोग मस्तिष्क कहते हैं और स्पाइनल कार्ड को हिंदी में मेरुदंड कह देते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या नंबर, अगला नंबर क्या है। अगला नंबर हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। दूसरा नंबर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, परिधीय। नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में क्या लिखा है, दिस कंसिस्ट ऑफ नर्व्स आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि इसमें रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के बाहर की नसें शामिल होती है। मस्तिष्क के बाहर की नसें शामिल होती है और इसमें रीढ़ की हड्डी भी शामिल होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कुछ प्रकार हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स, इसके कुछ प्रकार हैं। नंबर एक, सोमेटिक सेल, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे सोमेटिक सेल क्या होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, दैहिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसे हम लोग हिंदी में स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया इंटेरिंग नर्वस सिस्टम, इसका मतलब हो गया आंत तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला इसका हम फंक्शन देखते हैं। इसके फंक्शन में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा हम डीपली में नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसके फंक्शन में नंबर एक क्या हो गया, यहाँ से देखते हैं। नंबर एक ए हो गया सेंसरी फंक्शन। इसका मतलब क्या है, संवेदी कार, संवेदी कार, ठीक है। दूसरा हो गया इंटीग्रेटिव फंक्शन, जिसे एकीकृत कार कहते हैं, एकीकृत कार, ठीक है। तीसरा नंबर हो गया मोटर फंक्शन, जिसे हम लोग मोटर कार कहते हैं, जिसे हम लोग मोटर कार के नाम से जानते हैं। अगला हेडिंग है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे भाई, लेकिन अभी आप हिंदी में सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। और आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के नोट्स बना सकते हैं। न्यूरॉन्स क्या है,
न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, दीज आर सपोर्टेड बाई न्यूरोग्लिया, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, ठीक। इन्हें न्यूरोग्लिया द्वारा समर्थित किया जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन में निम्नलिखित शामिल है। निम्नलिखित क्या शामिल है? वन सेल बॉडी, मतलब एक कोशिका शरीर, एक कोशिका शरीर, ठीक है। दूसरा है वन एक्सॉन, एक अक्षतंतु, एक अक्षतंतु, ठीक है। तीसरा है मैनी डेंड्राइट, का मतलब क्या होगा? अनेक डेंड्राइट। मैनी का मतलब हो गया अनेक, ठीक। इसके प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये भी देख लेते हैं। इरेटबिलिटी का मतलब क्या हो गया? चिड़चिड़ापन। इरेटबिलिटी का मतलब क्या हो गया? चिड़चिड़ापन, ठीक है। जिसे इरेटबिलिटी को हम लोग हिंदी में चिड़चिड़ापन कहते हैं, ठीक। दूसरा नंबर क्या है उसको समझते हैं। कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता। तंत्रिका तंत्र यानी आपके माइंड में फैला हुआ तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही जब आपको करंट लगता है या सुई चुभ जाती है तो उसी के द्वारा ही आपको एहसास होता है कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ चुभ गया है, मुझे करंट लग गया है, ठीक। इसका फिगर है, ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। यहाँ पे देखिए नर्व सेल बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सॉन हो गया, ठीक है। तो ये सब आप पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इसके कुछ भाग हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में नंबर 1 हो गया न्यूरोग्लिया क्या है, ठीक। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला हेडिंग हमारा है, ये इसके कुछ पार्ट है तो इसको हम ज़्यादा डीपली में नहीं समझा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसके मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। मेनिजेंस क्या है? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मेनिजेंस। मस्तिष्क और रीढ़ की 3 हड्डी झिल्लियों से ढकी होती है जिन्हें हम मेनिजेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ड्यूरामीटर हो गया आपका, ठीक, एरेक्नॉइड मीटर हो गया, ठीक, पिया मीटर हो गया। तो ऐसे हैं, आप लोग इतना पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला एक हेडिंग और है, क्या है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन को हिंदी में हम लोग मस्तिष्क का निलय कहते हैं। द वेंट्रिकल्स आर इरेगुलर शेप्ड कैविटीज प्रेजेंट विथ इन ब्रेन, यानी कि निलय मस्तिष्क के अंदर मौजूद अनियमित आकार की गुहाएं हैं। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दायां और बायां निलय। थर्ड वेंट्रिकल, तीसरा वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल, चौथा निलय। अगला हेडिंग क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये इतना आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए, जिसे हम लोग सीएसएफ के नाम से जानते हैं। यह कोराइड फ्लेक्स द्वारा स्रावित रंगहीन तरल पदार्थ है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या है। यह कोराइड फ्लेक्सेस द्वारा स्रावित रंगहीन पदार्थ है। इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? यह क्लोराइड फ्लेक्सेस द्वारा स्रावित एक रंगहीन तरल पदार्थ है। बस इतना जानिए, बाकी का आप इतना पीडीएफ में देख लीजिएगा भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा हम सीएसएफ के कार्य बता दे रहे हैं, जो कि आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्ब, आघात और शोषक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। कीप मोस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और रीढ़ हड्डी को नम रखता है। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो क्या है? ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट 5th ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि मस्तिष्क का वजन कुल शरीर का लगभग 50वां हिस्सा होता है, ठीक। इसके कुछ पार्ट है। नंबर 1 सेरिबेरम, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है ब्रेन स्टेम, जिसे मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। मस्तिष्क स्टेम में 3 पार्ट हैं, माइड ब्रेन, पोन्स हो गया, मेडला ऑब्लुंगेटा हो गया, ठीक। तीसरा नंबर क्या है? सेरिबेलम। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, और फिगर आपको दिया ही है, ये पीडीएफ में देख के आप इसको बना लीजिएगा अपने नोट्स में। तो पहले सेरिबेरम वाला हेडिंग पढ़ेंगे कि क्या है सेरिबेरम। इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंट, या बुद्धिमानों का निवास स्थान है।
इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक। इट प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोजेज, यह अग्र और मध्य कपात खात में मौजूद होता है। ठीक है। इसके कुछ फंक्शन है उसको देख लेते हैं। फंक्शन में जैसे सेंसरी फंक्शन हो गया। सेंसरी फंक्शन क्या है, मस्तिष्क का कार्य क्या है। जैसे टेस्ट सेंसन का मतलब हो गया स्वाद संवेदना, स्वाद संवेदना। ठीक है। पेन सेंसन का मतलब हो गया दर्द की अनुभूति, जो हमारा माइंड है वो दर्द की अनुभूति कर लेता है। जब आपके शरीर में कहीं भी दर्द वगैरह महसूस होता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस भाग में दर्द है। ठीक। तीसरा क्या है, टच सेंसन। टच सेंसन का मतलब हो गया स्पर्श संवेदना। स्मेल सेंसन का मतलब हो गया गंध की संवेदना। अगला मेंटल फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मेंटल फंक्शन क्या है। दी सेरेब्रल इज हेल्पफुल इन, मस्तिष्क इसमें सहायक है। नंबर एक, थिंकिंग यानी कि सोच में। सोच में भाई आपका दिमाग ही तो सोचता है कि हमको करना क्या है। इंटेलिजेंसी का मतलब हो गया बुद्धि। ठीक है। रीजोनिंग का मतलब हो गया तर्क। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारी की भावना। ठीक है। मसल्स कंस्ट्रक्शन का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनिशिएशन का मतलब हो गया दीक्षा। कंट्रोल्स का मतलब हो गया नियंत्रण। ठीक। अब ये इसके कुछ और पार्ट हैं, ये आप लोग इसको पीडीएफ में देख के नोट्स में बना लीजिएगा। बाकी मेन मेन पॉइंट तो हम आप लोगों को बता ही दे रहे हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है इसको हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यानी ब्रेन स्टेम को हम लोग मस्तिष्क स्टेम भी कहते हैं। माइंड ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल बॉडीज, दीर बॉडीज प्रोवाइड रेली स्टेशंस फॉर बोथ एकेडिंग एंड डिसेक्डिंग नर्व। मतलब क्या है इसका कहने का कि इसमें कई कोशिका निकाय होते हैं। ये निकाय आरोही और अवरोही क्रम में जुड़े होते हैं। पोन्स में हम लोग क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दीज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी ग्रुप्स ऑफ सेल, दीज एक्ट एज रेलिसेंस। ये भी कोशिकाओं के कई समूहों से मिलकर बने होते हैं। ये रेल स्टेशन के रूप में कार्य करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, इसमें जैसे ये आपका दिया है द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, द वैसोमीटर, द वैसोमोटर सेंटर, द रिस्पायरेटरी सिस्टम, सेंसरी डिफ्यूजेशन। ठीक है। तो इसके कुछ भाग हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर है। इतना आप लोग देख के फिगर का चित्र बना के नोट्स में उसको बार बार देखिएगा, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, इट इज द लोकेटेड बिलो द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ सेरिबेरम। यह पीठ के नीचे स्थित होता है। ये सेरिबेरम जो होता है पीठ के नीचे स्थित होता है, पीठ के नीचे। ठीक है। इसके कुछ फंक्शन है जिसे हम लोग समझते हैं। फंक्शन में नंबर एक हो गया मेंटेन्स ऑफ बॉडी बैलेंस, शरीर की संतुलन को बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मास्कुलर मूवमेंट, यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है तथा स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को भी समन्वय करता है। ठीक है। यहाँ फिगर दिया हुआ है सेरिबेलम का, ये आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक। अगला हेडिंग हमारा क्या है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा और समझाएंगे। स्पाइनल कार्ड क्या है, जिसे हम लोग मेरुदंड भी कह देते हैं। दिस इज ए सिलिंड्रिकल शेप्ड, यह बेलनाकार आकार का होता है। ठीक है। द लेंथ स्पाइनल कार्ड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर। रीढ़ की हड्डी की लंबाई 45 सेंटीमीटर। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रीढ़ की हड्डी की लंबाई कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी की लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग उत्तर देंगे 45 सेंटीमीटर और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है कवरिंग ऑफ स्पाइनल कार्ड। कवरिंग ऑफ स्पाइनल कार्ड का क्या मतलब है, स्पाइनल कार्ड इज कवर्ड विथ टू कनेक्टिव टिश्यू लेयर। रीढ़ की हड्डी दो संयोजी ऊतकों परतों से ढकी होती है। बोनी वर्टिब्रेट हो गया, मेनिजेंस हो गया। ठीक है। अगला क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट हैं, ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, अगला हम मेन पॉइंट पे चलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फिगर दिया हुआ है, ड्यूरामीटर, सर्वाइकल नर्व हो गया, थोरेकिंग नर्व हो गया, लंबर हो गया, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र आपके माइंड से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, ये देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं कि क्या है। यही लास्ट पॉइंट है, यही हम लोग समझ के फिर वीडियो को एंड करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के नाम से, जिसे ये एनएस भी कहते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली, सो इट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया कि तंत्रिका तंत्र का यह भाग शरीर के अंगों की गतिविधियों द्वारा कार्यों के संचालित रूप से नियंत्रित करता है, इसलिए इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसके डिवीजन है, डिवीजन पहला क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जिसे हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। इफेक्ट ऑफ ईएनएस, ईएनएस का मतलब क्या है, उत्तेजना। उत्तेजना क्या है, जैसे उत्तेजना कैसे आपको पता चल जाता है, उत्तेजना क्या है, चलिए उसको पहले समझ लेते हैं उत्तेजना के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 आई, चेंज इन प्यूपिल साइज, पुतली के आकार में परिवर्तन करता है क्या, आपका आँख। दूसरा है ब्लड वेसिकल्स, वेसेल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ये क्या करता है, वैसोडिलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसोडिलेशन और वासों में संकुचन करता है। तीसरा आपका हृदय हो गया, हार्ट। ठीक है, हृदय क्या करता है, चेंज इन हार्ट बीट, हृदय की धड़कन में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इंडोक्राइन का मतलब हो गया अंतःस्रावी, अंतःस्रावी का मतलब क्या हो गया, स्टिमुलेशन एंड सफेशन इन हार्मोन सीक्रेशन, यानी कि हार्मोन स्रावण में उत्तेजना और दमन करता है। अगला हमारा है लास्ट पॉइंट, ब्रोंची क्या है, डिलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंची। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसका कार कि श्वसनी का फैलाव और संकुचन करता है, श्वसनी का फैलाव और संकुचन करता है, फैलाव और संकुचन करता है। ठीक है, आप और इसमें कुछ चार्ट दिया हुआ है, ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा और ये चार्ट भी नोट्स में बना लीजिएगा, अपने नोट्स में ये चार्ट भी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर चार्ट में से 2-4 पॉइंट ही आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फिगर ज़रूर बना लीजिएगा, ये आपके पूरे बॉडी का है, जो नर्वस सिस्टम आपके ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है वही दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक से एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के पास तक आती रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।